हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विथ अनाया पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर है ये। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन को हल किया था, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि एक द्विघात बहुपद का शून्यक किस प्रकार निकालें और उसके शून्यकों के सत्यता की जांच किस प्रकार करते हैं। तो आज हम लोग उसी चैप्टर से उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला है क्वेश्चन, कि आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या। तो दोस्तों, याद कीजिए, हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि हमारा द्विघात बहुपद दिया हुआ था और हमने उससे उसके दो शून्यक को निकाला था और उसके सत्यता की जांच की थी। अब हमसे दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक द्विघात बहुपद ही ज्ञात कीजिए, जबकि हमें दो शून्यक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दो शून्यक जो है, हमें शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी कि हमारे पास जो दिया हुआ है वो शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है। या इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो है कि एक अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। योग यही ना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 दिया हुआ, और एक अल्फ़ा इंटू बीटा -1 दिया हुआ है। तो हमारे पास ये दो संख्याएं दी हुई है, दो शून्यक दिए हुए हैं। अब इससे हमें क्या करना है कि एक द्विघात बहुपद बनाना है। तो बहुत आसान है दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग धीरे धीरे सारे चैप्टर को कवर करेंगे। ये हमारा दूसरा वीडियो है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आपको पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो दोस्तों, हमें द्विघात बहुपद बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप जो हमें पता होना चाहिए, कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि x² + bx + c, जहाँ हमारा क्या होता है, जहाँ हमारे पास जो है a, b और एवं c अचर पद होते हैं, अचर पद होंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा द्विघात बहुपद का सामान्य रूप है। इस फॉर्म में हमें ये दो जो शून्यक दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो दो शून्यक दिया हुआ है, हमने इसको मान लिया है कि माना कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 अल्फ़ा इंटू बीटा -1, यहाँ हमारा जो शून्यक दिया हुआ है दो। तो एक तो हमें पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या है। तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप जो है x² + bx + c होता है। अब इस फॉर्म में हमें इस शून्यक से बनाना। और दूसरा एक चीज़ और याद रखिए आप, हम इसको जो है x² इसको माइनस कर देते हैं, x², यहाँ से जो है -अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये जो एक फार्मूला आपको बुक में दिया हुआ है, इस पर आप बैठा के आसानी से जो है द्विघात बहुपद बना सकते हैं। ये जो फार्मूला है, इस पर आप जो है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पुट कीजिएगा, आसानी से आप इस द्विघात बहुपद के फॉर्म में आप बना लीजिएगा इसको। तो देखिए, मैं इससे किस प्रकार बनाता हूँ। तो x² जो है एज इट इज़ रहने देते हैं हम लोग, साइन माइनस है तो माइनस लगाते थे, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमने यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा माना है 1/4 को, तो 1/4, और यहाँ हमारा x जो है मल्टीप्लाई से हो रहा, तो x को इसी प्रकार लिख देंगे, ठीक है। प्लस का प्लस दे देंगे साइन, अल्फ़ा इंटू बीटा हमने माना है -1 है, -1, ठीक है। इतना समझ में आया। ये हमें इस पे मान को इसका पुट कर देना, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा को। अब हम लोग क्या देखते हैं, x² माइनस, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 1 से तो x/4 बचेगा, और प्लस का यहाँ पर क्या है, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो एक बार इसको हम माइनस ही रखने देते हैं, क्योंकि प्लस का साइन दे दिया हमने, ठीक है। x² माइनस
एक्स अपॉन 4 और ये प्लस और मल्टीप्लाई जब होता है तो ये माइनस हो जाता है, माइनस का 1। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि अब हमें इस पूरे पद का एलसीएम कर देते हैं। तो एलसीएम हमें पता है इसका 4 होगा, क्योंकि इसके नीचे मान लीजिए जो है 1/1 होता है, इसके नीचे भी 1। ये पूरे का एलसीएम लिए तो एलसीएम हमारा 4 हो गया। अब 1 से हम यदि 4 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 से किसी भी संख्या में अगर हम भाग देंगे तो भागफल हमारा क्या आएगा, देख लीजिए। तो हमें 4 में भाग लगाना है 1 से, तो 4 बार में ही लगेगा, तो कैंसिल आउट हो गया। अब तो इसका मतलब क्या, हमारा भागफल जो है वो भागफल ये हमारा क्या आया है, भागफल 4 आया। अब इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x से, तो इसके पास जो है कांस्टेंट नंबर 1 है, तो 1 से गुना होगा तो 4 हो जाएगा, और क्या रहेगा x², तो 4x²। साइन यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। अब इस 4 से फिर इस 4 में भाग देते हैं हम लोग, तो 4 में हम जब 4 से डिवाइड करते हैं तो एक बार में ही जाता है, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा भागफल क्या है, 1। अब इस भागफल से हम लोग ऊपर वाले x को गुना करेंगे, तो 1 होता है x, 1 का तो 1 ही होगा, 1 को कितनी बार भी गुना करो तो 1 ही होगा, तो यानी कि 1 ही x रहेगा ये। अब माइनस यहाँ पे तो माइनस दे देते हैं। अब 1 से फिर 4 में जब हम डिवाइड करते हैं तो भागफल हमारे पास 4 आता है, और 4 क्या होगा, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। अब इसको हम लोग किसके बराबर मान लेते हैं, शून्य के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर कर देते हैं, शून्य के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आप जानते हैं कि यहाँ से जब इक्वल टू के बाहर भी कुछ ही होता है तो बराबर के बाहर या तो ऊपर ऊपर जो है काट सकते हैं या नीचे नीचे भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² माइनस x और माइनस 4, और ये जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो आप जानते हैं किसी भी संख्या को शून्य से गुना करने के बाद वो शून्य ही हो जाता, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बच गया, 4x² माइनस x माइनस 4। तो ये हमारा जो है एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम किस प्रकार इससे बैठा करके द्विघात बहुपद को निकाल सकते हैं आसानी से। तो दूसरा तरीका यह है कि आप आसानी से निकाल सकते हैं इस पर भी बैठा के। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा निशान मार देते हैं कि मान लिया कि हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, -b/a, ठीक है, b/a होता है। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, तो b/ जब a होता है तो a का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, a बराबर 4, और b बराबर हमारा क्या आ गया, -1, b बराबर -1 हो गया हमारे पास। अब हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड कर लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो हमारा क्या है, c/a होता है। तो हम लोगों ने इसको माना है, हालांकि अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा -1 दिया हुआ है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमारा क्या है, -1 दिया हुआ है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या है, c/a होता है, ठीक है, c/a होता है। तो यहाँ हमारा जो है a जो दिया हुआ -1 इक्वल टू जो है c क्या दिया हुआ है हमारा, c जो है c ही रहेगा, और a का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है कि a का वैल्यू क्या है, 4 है, a का वैल्यू 4 है। अब जब हमारा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे 1 होता है, तो यहाँ c बराबर जो है 1 ही होगा c, और ये जब 4 से होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या निकला है, यहाँ हम लोग देखते हैं कि a बराबर 4 आ गया है, b बराबर जो है -1 आ गया है, और c बराबर जो है क्या आ गया हमारा, -4 आ गया।
तो अब हम जो सामान्य द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें हम इन सब के मान को डिपुट कर देते हैं। ए का मान यहाँ दिया हुआ 4, एक्स स्क्वायर एट इज रहने देते हैं, प्लस है तो रहने देते हैं प्लस ही। बी का मान क्या है हमारा, बी का मान क्या है -1 है, तो -1 को हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सी का मान क्या है हमारा -4 है। तो अब हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस यानी कि माइनस हो जाता है -x, फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो माइनस हो जाता है -4। तो इस प्रकार हमारे पास यदि द्विघात बहुपद के दो शून्यक दिए हो तो उसको मान लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, और एक को मान लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 1/2 है, 1/4, 1/4, और अल्फ़ा प्लस बीटा का जो ये होता है फॉर्मूला वो -b/a होता है। तो इसके बराबर वाला हम लोग क्या किए, मान लिए कि a बराबर 4 आ गया आपका, और b बराबर क्या आ गया -1 हो गया। तो a का मान 4 और b का मान -1। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा होता है c/a, जबकि अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा मान दिया -1, ठीक है, तो -1 रख दिया, और इसका फॉर्मूला है c/a। तो इसके सामने वाला हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद सामने भी एक होता है, लेकिन हमारा c/a का वैल्यू हमें पहले से पता है, a का वैल्यू हमने निकाला है अभी 4, तो a के जगह पे यहाँ पर 4 रख दिया, क्या रखा 4। अब 4 रख दिया जैसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इस कल टू के बाहर क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो c जो है 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो c ही रह गया, एक c है यहाँ पे, और 4 जब -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -4 हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा क्या c का वैल्यू -4 निकला। तो हम लोग का तीनों वैल्यू पता हो गया, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -4। तो हमने जाना कि द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमने इसके मान को इसमें डिपुट कर दिया, और इस प्रकार हमें एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।